पहले तो हम कहते हैं कि जितने हिंदू सिंधु एकता यात्रा में जा रहे हैं वो उन्होंने अपने अपने भाइयों के साथ जमीन के जितने केस मुकदमे किए होंगे पहले खत्म कर ले, है ना। तो जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई इतना कह देते हैं, तो फिर उसके बाद घर में पिता का, पुत्र का, पत्नी का, भाई का, भाभी का, माँ का, ये तो विभाजन रह गया, फिर एकजुटता तो आएगी नहीं। क्योंकि भाभी अगर कह दे बड़े भैया को कि आपका जो छोटा भाई है वो हमारी बहनों के साथ या माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो घर में चूल्हा अलग हो गया, तो फिर तो जाति तोड़ने के बाद भी आप अलग अलग हो गए। तो हम तो कहें, सलाह दें कि अगर आप इतने विकसित मस्तिष्क वाले हैं और इतनी अच्छी एकता चाहते हैं तो ये सारे नाते रिश्ते तोड़ दें। सबसे अच्छी एकता तो तब हो जाएगी जब केवल नर और केवल मादा बचेंगे। हाँ, कोई रिश्ते नाते नहीं। पशुओं में क्या एकता नहीं है? केवल नर मादा छोड़ दो। अंग्रेज नहीं कर रहे हैं क्या? जब वहीं से शिक्षा ग्रहण करनी है, ऋषियों की बात नहीं माननी है, तो वही कर लो फिर। ये सब नाते रिश्ते बाधा, सारे जंतु नर और मादा, ये भी नारा बना सकते हो, है कि नहीं? और उसके बाद तो एक सिनेमा आया था, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने क्लिप में भेजा था, जिसमें कोई शायद नाना पाटेकर था, कौन कह रहा था कि ये खून लाल, ये खून लाल, देखो हिंदू खून मुसलमान का खून, बता। तो भाई कुत्ता का भी लाल है, सुअर का भी लाल है, चींटी का भी अगर कोई विशाल शरीर हो तो लाल निकलेगा। उससे क्या मतलब है खून लाल है कि नहीं? और वहीं पर ब्लड ग्रुप चढ़ाना होगा तो चेक करते फिर लाल दर्द चढ़ा दूंगी, तो वो नहीं हो रहा है इनसे ना। प्रकृति की जो व्यवस्था है, 10 विध व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए। उनमें फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 विभाजन और हो गए। फिर स्त्री और पुरुष, और अपवाद में नपुंसक, जो कि बहुत कम है लेकिन हाँ एक समाज का हिस्सा। ये बात हो गई। उसके बाद फिर कहो कि खून का रंग लाल है, तो लाल खून हमारी पहचान, और क्या कुत्ता और क्या इंसान, ये भी कह दो। तो नारा तो बढ़िया बढ़िया हम दे दे, कोई मानता नहीं है। हम तो ऐसे एकता ला दे जो तुम कभी नहीं ला सकोगे। पहले तो हम कहते हैं कि जितने हिंदू सिंधु एकता यात्रा में जा रहे हैं वो उन्होंने अपने अपने भाइयों के साथ जमीन के जितने केस मुकदमे किए होंगे पहले खत्म कर ले, है ना। तो पहले घर में एकता ले आना, वो तो हो नहीं रहा, लेकिन जाति पहले। यहाँ तो हिंदू को ये होश नहीं कि लघु शंका करने के बाद मूत्र धोना है कि नहीं धोना है, उसको पहले मलमूत्र का त्याग करना सिखा लो। तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का सारा ज्ञान उसको हो गया। लेकिन पूछो कि अच्छा ये बताओ, भोजन करने के बाद कुल्ला कितनी बार करना चाहिए? अच्छा कुल्ला किया जाता है क्या? हम तो नैपकिन से पोंछ लेते हैं, ऐसा लोग कह देंगे। और चाय अगर पिए हो तो जूठा भी नहीं है फिर मुंह उनके लिए, है ना। और बड़ी कृपा है उन लोगों की जो चाय पीने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं और इसे छिड़क लेते हैं। ये क्या मूर्खता है? तो हिंदू तो अभी इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया है, उसको ये नहीं पता है कि भोजन करने की विधि क्या है, शयन करने की विधि क्या है, शिखा बांधने की विधि क्या, शिखा रखनी भी है कि नहीं रखनी, इतने तक में फंसा हुआ है। यज्ञोपवीत का विधान क्या, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उसको ये सब पता है कि जाति पाति तोड़ देने से हिंदू एक हो जाएगा। तो भैया जाति पाति तो ऋषियों ने बनाई, हम देखने नहीं गए, लेकिन तुमने स्वयं से जिसको बनाकर समाज को बांटा, पहले राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दो। क्योंकि अगर बाप जाकर एक पार्टी को वोट देगा और बेटा दूसरी पार्टी को वोट देगा तो एक कहां से हो पाएगा? तो पहले तो पार्टीवाद को तोड़ना चाहिए। अलग अलग पार्टियों में समाज बटा है कि नहीं बटा है, तो पार्टी व्यवस्था को पहले तोड़ो ना। लेकिन पार्टी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए क्योंकि उससे फंड आ रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था तोड़ो, वर्ग संकरता ले आओ, उसके बाद क्या होगा?